अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी परेशानियों के मुताल्लिक़ सवालात कर सकते हैं और उसके जवाबात यहाँ से दिए जाएंगे। नाज़रीन, कोई सी भी ऐसी परेशानी नहीं या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल ना हो। शर्त यह है कि आपको सही जगह पे पहुँचना है और सही वक्त पे पहुँचना है। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके मसाइल दूर कर रहा है। जो हमें रिस्पांस मिल रहा है उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम बेहद पसंद कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो इस तरह से जवाबात दे रहे हैं, लोगों के मसले मसाइल हल कर रहे हैं कि वो एक ईटीवी उर्दू की जानी मानी शख्सियत बन चुके हैं। जी हाँ, मेरी मुराद जो है डॉक्टर MM रज़ा साहब से है। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब को किंग ऑफ जेम के नाम से भी जाना जाता है। आप एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं और हिंदुस्तान के कई एक चैनल पर आप अपने प्रोग्राम दे रहे हैं, ख़ास करके आंध्र प्रदेश या तेलंगाना चैनल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आप अपने एक्सपर्टाइज जाके दे रहे हैं। जो नाज़रीन ईटीवी उर्दू से जुड़े हैं और डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। जो बेंगलोर या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले एक चीज़ और मैं नाज़रीन बात बोलना चाहूँगा कि जो ओमान या दुबई वगैरह के नाज़रीन हैं वो एक नंबर नोट कर लें, 05080279779। नंबर एक बार फिर आप नोट कर सकते हैं, 0508027927979। आप इस पे बात करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जब भी वो दुबई वगैरह जाएंगे तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं और जो भी आपको मशवरे चाहिए, मशवरे लेना चाहें, आप डॉक्टर MM रज़ा साहब से मशवरे ले सकते हैं। कहा जाता है जो हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं कि जवाहरात का करिश्मा, हम जवाहरात के ऊपर बात करते हैं। जवाहरात के बारे में तो डॉक्टर साहब बताते चले आ रहे हैं। जवाहरात वो चीज़ें हैं जो आपके जिस्म पर, दिमाग पर असरात डालती। शर्त यह है कि आप सही और प्योर जवाहरात अगर पहनेंगे तो आपको उसके असरात दिखाई देंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से मैं खैर मकदम करता हूं अपने नाज़रीन की तरफ से। सबसे पहले मैं एक सोशल मैसेज चाहता हूं कि आप हमारे नाज़रीन को दें, क्योंकि आप हज़ारों लोगों को टैकल करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। जो आपके पास नाज़रीन आते हैं घरेलू झगड़ों को लेके, उनको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो आगे चल के झगड़े ना करें, घरेलू जो झगड़े होते हैं? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे हर मुश्किलात का हल है, जहाँ पर हर प्रॉब्लम का सलूशन है, जहाँ पर हर मुसीबत से बाहर निकलने की राह है। एनीवे, जैसे कि आपने जो सवाल किया, जो कहा कि सोशल मैसेज बता दें, घरेलू जो मुश्किलात को लेकर लोग आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है। जब हमारे पास लोग आते हैं घरेलू मुश्किलात लेकर आते हैं तो सबसे पहले ये एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी हो जाती है जी। वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरे ससुर ऐसे हैं, मतलब अपने को अच्छा बयान करने की कोशिश कर कर आगे वालों को बहुत गलत बताते हैं जी। क्योंकि हम तो हमारा जो इल्म है इंसान का नेचर को जानते हैं, इंसान की मिजाज को जानते हैं। जब हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं या टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि इंसान का मिजाज कैसे है, क्या ये सही कह रहा है, इसका दिमाग क्या कहता है, ये कैसा है।
जब हम उसके बारे में बताएंगे कि तुम इसकी एक्चुअली इसकी जड़ आप में है, आप इसकी शुरुआत आप करते हैं और मतलब इख्तिताम पर वो लोग पहुंचाते हैं, तो शुरुआत सबसे पहले रोकना है। जब हम बताते हैं सच्चाई कड़वी लगती है, पहले बोलते हैं क्या डॉक्टर साहब तुम हमको ऐसे बोल दे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बाद में रियलाइज होते हैं, होने के बाद हाँ आप जो रहे हैं, एक इशारा कर रहे हैं, तो 3 उंगलियां हम पर दिखाती हैं। सबसे पहले हम किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करने से पहले हमें जानना है कि मैं क्या हूं, मेरी जिम्मेदारी में क्या सही निभा रहा हूं या नहीं निभा रहा हूं। चाहे लड़की का मामला हो, चाहे लड़के का मामला हो, शादी ब्याह के मसले में या पार्टनरशिप के मसले में, हर रकम के अलग अलग मसाइल होते हैं। सबसे पहले चाहिए कि इस मसाइल को दूर करने के लिए यहाँ पे भाई और बहनों के लिए एक अच्छा मैसेज समझने के लिए, भाई बहनों में देखिए एक अनोखा प्यार होता है। ये प्यार कभी ना चुकने वाला है, कभी न दूर होने वाला है। ये प्यार एक ऐसा बंधन है जो खूनी रिश्ते होते हैं, स्पेशली भाई बहन के, भाई भाई के जो रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्ते होते हैं, कभी चुकने वाले नहीं। लेकिन आजकल जो दिल के रिश्ते बन रहे हैं तो वो रिश्ते भी बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं। तो लोगों को क्या करना है, जब हमारे दरमियान जब कोई मुश्किलात आते हैं, उस मुश्किलात को हम अपने बच्चों के सामने बयान नहीं करना है। अगर तुम बच्चों के सामने बयान करोगे कि मेरी बहन ने ये कहा, मेरे भाई ने ये कहा, तो बच्चों में और ज़्यादा जहर फैलेगा। कल अगर आप मिलना भी चाहें अपने बहन से या भाई से, बच्चे वहाँ पर दीवार बन जाते हैं। तो मतलब क्या है, जब रिश्तों में दरार आती है, जाहिर सी बात है, इंसान है, गुस्सा है, कुछ कह देता है, अंदर दिल में कुछ नहीं होता, ज़बान से हर चीज़ चल जाता है। क्योंकि जो ज़बान जब खुलती है, इस ज़बान से हर चीज़ हो जाता है। इसी ज़बान से दुनिया को ख़रीद सकते हैं, इसी ज़बान से शराफत की बातें कर सकते हैं, इसी ज़बान से रज़ालत की बातें भी निकल जाती हैं, सब मुश्किलात हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, हमारा जो मैसेज होता है, भाई भाइयों में जो भी हो मुश्किलात हो, अपने दरमियान उस मसले को हल करना है। गुस्सा आता है, 1 दिन के लिए छोड़ दें, 2 दिन के लिए छोड़ दें, तीसरे दिन फिर बात हो जाएगी। क्योंकि गुस्सा जब गर्म पानी में, कितनी बार एग्जांपल दे चुका हूं, जब गीजर का पानी गर्म रहता है तो जिस्म को जला देता है, हम उसको ठंडा करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप गुस्से की हालत में कोई फैसला ना लें, उस फैसले से अपने घर में बच्चों के सामने ना डिस्कशन करें, तस्करा ना करें, जिससे मुश्किलात और बढ़ने वाले हैं। रही दूसरी बात, हस्बैंड और वाइफ के मामले में जो मुश्किलात आते हैं, सबसे पहले लड़की को चाहिए, लड़की को चाहिए, एक दोनों को समझना है, जिंदगी आगे लेकर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दोनों की मुश्किलात की वजह से आप सोचते हैं सिर्फ लड़की और लड़के का मामला, दोनों का मामला नहीं रहता, दोनों के बीच में 2 फैमिलियों का मामला होता है, कितने रिश्ते जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर इंसान अक्ल को इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है। अगर आपने अक्ल इस्तेमाल नहीं की तो आप जानवर बन जाओगे, अगर आपने अक्ल को इस्तेमाल किया तो फरिश्ता बन जाओगे। मतलब क्या है, अगर आपने अक्ल को सही तरीके से सही रास्ते पर इस्तेमाल किया, इंशाअल्लाह ताला आप फरिश्ते की सफ में आ जाते हैं। कि लोग कहते हैं फरिश्ते जैसा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। कब कहते हैं, जब अक्ल इस्तेमाल करता है। जब अक्ल खो जाता है, जहालत को लेकर आता है, तो लोग क्या कहते हैं, जानवर है, बात करने का तरीका नहीं है, बड़ा डेंजर आदमी है। देखिए, वही इंसान जब अक्ल को इस्तेमाल करता है, डेंजर आदमी फरिश्ता बन जाता है। अगर जब अक्ल को खो जाता है, जानवर बन जाता है। तो हमें चाहिए कि अक्ल को इस्तेमाल करें, अक्ल को सामने रखें। मुश्किलात लाखों आती हैं, गुस्से को पीना है। जब गुस्सा आ जाता है तो गुस्से के लिए हम सलवात पर दरूद शरीफ पढ़ना है, उड़ जाना है। इंशाअल्लाह ताला जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, ये सारे मुश्किलात हल हो जाती। जिस तरह गीजर का पानी, ठंडे पानी जो मिलने के बाद मतलब एक नॉर्मल में आ जाता है, इसी तरीके से जब ये गुस्सा होता है, इस मुश्किल दूर होने के लिए जब गुस्से को आप थूक देंगे, गुस्से से तरफ बाहर निकले, इंशाअल्लाह ताला ये सारे मुश्किलात हल हो सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन को मैं एक बात बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब की ये आपसे मोहब्बत है कि जो डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद भी ये प्रोग्राम के वास्ते यहाँ पर आए हैं कि नहीं, नाज़रीन को हमें जो है आज जाके सवालों के जवाब देना। डॉक्टर साहब सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं अपने पहले कॉलर को, देखते हैं ये कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम जमशीदा है, जमशीदा बानो, मैं जैन से बोल रही हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जमशीदा बानो। जमशीदा बानो, जैन कैसे बोल रही हूँ जी, जमशीदा बानो, जैन कैसे? और तो ये डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं है जी। वालदा साहब का नाम बताइए। अमीना बेगम। अमीना बेगम,
जी डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम जमशीदा बानो साहिबा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। बताइए क्या जानना है अपने बारे में? मैं तो बीमार ज्यादा रहती हूँ। और बीमार ज्यादा रहती एक हैं? काम- हाँ हाँ, एक काम बीच में ही छोड़ देती हूँ और मैंने हर एक काम बीच में ही छोड़ देती हूँ और मैंने एक छोटा सा डिप्लोमा किया है MPSW। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले। इंशाल्लाह ताला आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले, सरकारी नौकरी मिले, हर काम को आप बीच में छोड़ देती हैं, हेल्थ की मुश्किलात हैं। जैसे कि आप जैसे नाम बताया जमशीदा और आमिना के नाम से देखा जाए तो आपका जो मून साइन बनता है कॉप्रिकॉर्न का, कॉप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड होता है सैटर्न का, और 8वें घर का जो स्थान होता है सन का। 8वां स्थान जो होता है इंसान की हेल्थ के ऊपर खासकर मतलब रोल करने वाला। जब 8वां घर खराब हो जाता है, सन खराब हो जाता है, इंसान को थोड़ा हेल्थ की मुश्किलात में डाल देता है। बोन्स की प्रॉब्लम आती हैं, पेट की खराबी आती है, सर का दर्द आता है, सारे मुश्किलात आते हैं बिकॉज ये सन वीक होने की वजह से। साथ में आपका मून भी खराब है जिसकी वजह से आपको थोड़ा मूड स्विंग्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, अल्टरनेटिव सोच ढूंढ लेते हैं। ये काम खत्म कर अभी हुआ ही नहीं, अपने आप में हार जाना, दूसरे काम की तलाश में चले जाना। इसमें क्या होता है ड्रॉबैकिंग बोलते हैं। आप कितना भी कोशिश करो आगे नहीं बढ़ पाती। जब एक काम को इंसान लेता है उसकी पूरी को पहुंचाना है। चूंटी की मिसाल लेना है, चूंटी एक चावल का दाना लेकर, एक रिस्क का दाना लेकर चढ़ने की कोशिश करती है, गिरती है, लेकिन अपनी राह छोड़ती नहीं। जब तक उस दाने को लेकर मंजिल पर ना पहुंचे वो छोड़ेगी नहीं। तो हमें चूंटी से सबक लेना है, क्योंकि आपके जायचे में मून खराब होने की वजह से थोड़ा ये कंफ्यूजन रहेंगे, थोड़ा ये मुश्किलात हैं। आपको इससे बाहर निकलने की सबसे पहले आपको मून को स्ट्रांग करना है। जब आप मून को स्ट्रांग करेंगे तो माइंड स्टेबल आ जाएगा ये, और उसमें सुकून मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। दूसरी बात रही बात जॉब की मसले की, जैसे कि गवर्नमेंट का जॉब आना है, जायचे में जब सन खराब हो जाता है गवर्नमेंट जॉब कोई एंगल में आने वाला नहीं है, थोड़ा मुश्किल करता है। उसको स्ट्रांग करना है। आप सन को स्ट्रांग करने से क्या होगा, सबसे पहले आपकी जो मुश्किल दूर होगी वो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, आपका जो हेल्थ का प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। साथ में आपको एक स्टेबल लाइफ देगा, एक स्टेबल जॉब देगा आपको, इंशाल्लाह एक अच्छा जॉब भी मिलेगा, सुकून मिलेगा। उससे बाहर निकलने के सबसे पहले आपको करना है, याकूत रूबी कहा जाता है, साथ में एक मोती पहनना है, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहने, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं शबाना बोल रही हूँ। पिछले हफ्ता भी मैंने बात की थी डॉक्टर साहब से। शबाना कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी रांची से। रांची से। आपकी तारीख पैदाइश क्या है? हाँ बोल रहे हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1970। जी। हाँ, रात में 9:30 से 10:30 के बीच। सुबह? जी रात में। रात में। जी क्या परेशानी, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर। शबाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। बताइए क्या जानना है? लास्ट वीक भी फोन किए थे आप? जी मैंने फोन किए थे आपको पिछले हाँ। हफ्ता। हाँ हाँ, यूट्रस में मेरा फाइब्रॉइड है, ठंडा भी लगता है। हाँ, वालेकुम सलाम। हमने बताया था आपको। हाँ, यूटेरस में फाइब्रॉइड है, ठंडा लगता था, पेट में दर्द है ओके। और पेट भी खराब हो जाता था, शरीर में ये सब तो आप बताए थे, कौन स्टोन लेना है। हाँ। और एक चीज हमको पूछना था, हम माने किसी ने मुझे मूंगा पर पहनने बोला था। ओके जी, ये मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा ये बता दीजिएगा। जरूर और आप इंशाल्लाह। बोले थे माने विवाहिता जीवन मेरा जो खराबी है उसमें कौन स्टोन पहनना चाहिए वो जरा बता दीजिएगा। देखिए बहन, अब जब हमारे यहाँ जो एक सवाल करते हैं तो हम उनको 4-5 एंगल में बताते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी, शादी के लिए कैसे। आपने लास्ट वीक फोन किया, सिर्फ हेल्थ का बताया था। हमने बताया था कि हेल्थ के साथ साथ भी आपकी शादी के लिए परेशानी है, मुश्किलात है। हमने बताया था आपको मेरिक्यूरी भी स्ट्रांग करना है, साथ में वीनस भी स्ट्रांग करना है। रही बात मूंगा पहनने की, मूंगा तो आप अवॉइड करना है, मूंगे की जरूरत है, क्योंकि बहुत से जो स्टोन रेकमेंड करने वाले क्या करते हैं, पीरियड दे लेते हैं, जो दशा कहा जाता है। क्योंकि जैसे कि अगर बता दूं, सन का जो 10 साल मतलब इसका 7 साल का पीरियड होता है, मून का 10 साल का पीरियड होता है, ये हिसाब से वो लोग वो पीरियड के हिसाब से बता देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम जो स्टोन्स बताते हैं इंसान की नेचर और परेशानी को दूर करने के लिए हमारे जो बताया जाता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको जो मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, साथ में वीनस को स्ट्रांग करना है। ये दोनों को स्ट्रांग करने सबसे पहले आपकी हेल्थ सेहत अच्छी हो जाएगी। रही
रही बात मूंगा पहनने की, मूंगा आपको पहनने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बताते हैं कि मूंगा पहनना है क्योंकि आपका पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो मार्च का चल रहा है, 2000 इसमें देखा जाए तो अगर मार्च का ही चल रहा है और भी आपको आगे जाएगा, लेकिन इसको रोकना है, मतलब जरूरत नहीं है उसकी, मतलब पहन सकते हैं। देखिए यहाँ पे जरूरत अलग चीज है, पहन सकते हैं अलग चीज है। मतलब क्या है, जरूरत क्या है, आपको एक पन्ना पहनना है आपकी हेल्थ ठीक करने के लिए, एक सफेद पुकराज का पहनना है आपको जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए, शादी की जिंदगी में खुश रहने के लिए। मूंगा पहन सकते हैं लेकिन अवॉइड करना है। जिस जगह पर हम मर्क्यूरी को बताते हैं, एमराल्ड को बताते हैं, वहां पर मार्स को अवॉइड करना है, क्योंकि इन सब देखिए सितारों में भी अपने मिजाज के हिसाब से दोस्त और दुश्मन होते हैं। तो मर्क्यूरी और मार्स जो है दोनों एनिमी प्लेनेट हैं, तो दोनों में बनती नहीं है। तो मूंगा पहनने से आपको परेशानी बढ़ेगी आपको, तो सिर्फ आप एक एमराल्ड पहनिएगा और साथ में व्हाइट सफेद पहनिए, इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, जो यूट्रस का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। रही शादी की जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, क्योंकि आपके जो साथ में घर में मार्स बैठा हुआ है, एरिस में बैठा हुआ है। एरिस में जो है मार्स का अपना खुद का घर है, तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम, बोल देते हैं मांगलिक हैं, इसीलिए आपको मूंगा पहनना है। मांगलिक का मकाम अलग अलग दुश्मन घर में बैठने से होता है, अपने घर में बैठने से मांगलिक का जो प्रॉब्लम होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, तो मांगलिक नहीं कहा जाता। तो इसकी वजह से आपको मूंगा पहनने की जरूरत नहीं है। एमराल्ड पहनिएगा, व्हाइट सफेद पहनिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पत्थर नेचुरल रहें, सही पत्थर पहने, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब, किंग ऑफ जेम के नाम से जाने जाते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? जी मेरा नाम रजिया परवीन है, मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। रजिया परवीन साहिबा, आपको अपने बारे में बात करना है? जी अपने बारे में बोलना है। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1985। जी वक्त बता सकती हैं आप? 1985 जी। 12 बजे, हाँ जी, रात के 12 बजे के बाद है। रात के 12 बजे के बाद। क्या जानना चाहती हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सीधा सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रजिया परवीन साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे काफी टाइम से बात करना चाह रही हूँ पर बात ही नहीं हो पा रही थी, लाइन बिजी रहती है हर टाइम। जी 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 सर। सर एक्चुअली बहुत परेशान हूँ मैं, मतलब हर चीज को लेकर के 8-9 साल से अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ मैं। मतलब अभी मैंने बहुत मुश्किल से अभी 1 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें से मुझे भी कुछ लोगों ने धोखा दे दिया, जो कर्जे में मैं अभी डूब भी गई हूँ। और अभी मतलब जो भी काम करना चाहती हूँ हर चीज में रुकावट आता है। शादी भी मतलब 30 साल होने वाला है पर अभी तक शादी भी नहीं है, उससे मम्मी पापा भी बहुत परेशान है। परवीन साहिबा आप काम करती क्या हैं? जी मैंने अपना एक एजेंसी ओपन किया है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट का एजेंसी ओपन किया है। देखिए रजिया परवीन जी, आपने जो काम शुरू किया है एजेंसी का, ये आपके मतलब जायचे के हिसाब से आपको सूटेबल नहीं है। ये आप काम करेंगी तो मुश्किलात में रहेंगी। आपको जो सूटेबल रहेगा हम बताएंगे आपको, आराम से आप सुन लीजिएगा। आपका जन्म हुआ है सैटरडे के दिन और आपका जो मून साइन बना हुआ है पैसस का और आपका जो असेंडेंट है लिब्रा का असेंडेंट बनता है। तो लिब्रा के लिए जितने भी खूबसूरत चीज़ें के लिए देखिए, आप बोटी का काम कर सकती हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम कर सकती हैं, कपड़ों का व्यापार कर सकती हैं, ब्यूटी पार्लर काम कर सकती हैं, सलून जिसको कहा जाता है मतलब सिंगार का जो होता है वो आपको अच्छा सूटेबल रहेगा। रही दूसरी बात, कहा कि धोखा दे दिया लोगों ने, क्योंकि आपका जो हाउस ऑफ कोऑपरेशन कहा जाता है डैमेज है। जायचे में आपका प्रोफेशन भी प्रॉब्लम में है, पर्सनल भी प्रॉब्लम में है, ना अभी तक पर्सनल सेटलमेंट है ना प्रोफेशन में सेटलमेंट है। थोड़ा मुश्किल ज्यादा है जिंदगी में, इसे बाहर निकलना है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है आपके जायचे में, आपको उससे बाहर निकलने के लिए ये कैटई कहा जाता है, लाहसोनिया कहते हैं, बिल्ली का आंख होता है। देखिए आप ध्यान रहे, कैटई में बहुत से वेराइटी होते हैं, दिमाग में रहिए, आप नोट कर लीजिएगा। क्रिस्टोबेरी लेना है, क्योंकि हम जो पत्थर पहनते हैं अंदर हमारे जो कॉम्पाउंड्स होते हैं वो कॉम्पाउंड स्टोन में अवेलेबल रहते हैं।
तो मार्केट में क्या हो रहा है आजकल, पूरे जिसको मतलब ऐसे दिखने वाला जो अलग से होते हैं वो भी मतलब बेच दे रहे हैं लोग, मतलब ज्वेलर्स दे रहे हैं, तो लोग लेकर पहन ले रहे हैं। तो ऐसा आपको इफेक्ट होने वाला नहीं है। कैटाइट जो होता है लहसुनिया कहते हैं, क्रिस्टोबेरिल की फैमिली का रहना है, जिसका हार्डनेस 8.5 रहता है। बहुत से लोग क्वार्ट्ज का बेचते हैं, वो क्वार्ट्ज का पहनने से क्या होता है आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। रही दूसरी बात, गोमेद पहनना है, हैसनेट कहा जाता है, श्रीलंका का अच्छा मिल जाता है आपको। मिनिमम 5 कैरेट का गोमेद लेना है, 5 कैरेट का कैटे लेना है। क्यों 5-5 कैरेट क्यों बता रहा हूं मैं आपको, 30 साल हो गए हैं ना, अभी तक शादी में आगे बढ़े हैं, ना पर्सनल सेटलमेंट है ना प्रोफेशनल सेटलमेंट है। पर्सनल के लिए सेटलमेंट के लिए और प्रोफेशनल सेटलमेंट होने के लिए एक कैटे और गोमेद दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनना है। किस वक्त पर पहनना है, किस समय पहनना है, हम बताएंगे इंशाल्लाह। फोन कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं आप कब तैयार करेंगी, कब उसको खरीदेंगी। वो लेने के बाद पहनने का वक्त भी होता है। हमने लास्ट वीक कहा था कि वक्त भी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा वक्त देखकर पहनना है। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। हमने जो बताया, व्यापार करने के लिए बुटीक का, गारमेंट का, कपड़ों का ये कर सकती हैं, सलून रख सकती हैं, ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती हैं, परफ्यूम जो होते हैं, जो सेंट वगैरह जो बेचते हैं, जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड भी आप कर सकती हैं। दूध की एजेंसी ले सकती हैं, अगर दूध का कर सकती हैं, क्योंकि लिक्विड जो होता है ना, दूध का कर सकती हैं, गैस का कर सकती हैं, पेट्रोल का कर सकती हैं, डीजल का, ऑयल का, जितने भी जो लिक्विड आइटम्स होते हैं, ये व्यापार आप कर सकती हैं। इंशाल्लाह आप इस कारोबार में जाइएगा, आपको तरक्की मिलेगी। प्लेसमेंट का जो कहा जाता है, लेबर्स का, जो वर्कर्स का, वो आपको सुटेबल होने वाला नहीं है। इंस्टेड ऑफ आप आगे जाने का, नाम बदनाम होगा, परेशानी होगी, पुलिस केस भी होने वाला है, क्योंकि 6 डैमेज है, कॉम्प्लिकेटेड है। गलती करो ना करो, भुगतना पड़ेगा आपको। इससे बाहर निकलने के लिए हमने जो बताया फॉलो की, इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मरियम पुणे से बात कर रही हूँ। मरियम, आपको अपने बारे में बात करना? हाँ जी सर। जी, आपकी तारीख पैदाइश की थी क्या है? 12 नवंबर जी। 1994। 1994। वक्त बताएंगी? 2:10 सुबह में। 2:10 सुबह। जी, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 12 तारीख 95 है 94 है? 1994। 94 है। जो आपने टाइम बताया रात के 2 बजे, अर्ली आवर्स ऑफ 12 है 13 है। बर्थडे कब बनाती हैं आप? बर्थडे कब बनाती हैं? 2:10 रात के। नहीं, बर्थडे का 13 को बनाती है, 12 को बनाती है बर्थडे आपका? हेलो, हेलो, आपका जो जन्मदिन है ना, 12 को बनाती है, 13 को बनाती हैं आप? 12 नवंबर 1994। ओके, बताइए क्या जानना है, बताइए। शादी के बारे में और हर चीज में रुकावट आती है। हर चीज में रुकावट है, पढ़ाई में रुकावट है, घर में हालत सही नहीं है, परेशान है। आप सुन लीजिए, आराम से हम बताएंगे। आप आराम से सुनिएगा, हम बताएंगे। आप फोन रख दीजिएगा, आराम से सुनिएगा। आपका जायचे में अगर देखा जाए तो आपका जो मून साइन होता है, एक्वेरियस का मून साइन है आपका। असेंडेंट भी जो है आपका एक्वेरियस का जो है, असेंडेंट भी आपका एक्वेरियस का, जिसका लॉर्ड होता है सैटर्न और साथ में मून मिले हुए हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, सैटर्न और मून जब कंजक्ट होते हैं तो शादी में परेशान करते हैं, मुश्किल खड़ी कर देते हैं। आपके जायचे में पढ़ाई में ब्रेकअप है, पढ़ाई भी आपका रुक गया है दरमियान में, घर में हालत सही नहीं है, थोड़ा परेशान है, शादी में मुश्किल आते हैं, थोड़ा हेल्थ का भी तो आपको हेडेक माइग्रेन आने वाला है, थोड़ा ऑलरेडी आप सफ़र है आप, क्योंकि 2015 से ये प्रॉब्लम आपको शुरू हो चुकी है, आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। इसे बाहर निकल, क्योंकि हाउस ऑफ प्लानिंग जो होता है, 5वें घर का जो मालिक होता है, मर्क्यूरी खराब है, जिससे आपके पूरे प्लानिंग्स फेल हो रहे हैं। हाफिजा कम है, मतलब थोड़ा भुलापा जिसको कहा जाता है, मेमोरी पावर कम है थोड़ा, जिसको हाफिजा कहते हैं, तो हाफिजे में थोड़ा परेशानी है। साथ में वीनस खराब हो चुका है, वीनस इज रेट्रोग्रेडेड, गर्दिश कहा जाता है, मतलब रेट्रोग्रेड मतलब होता है नेगेटिव फोर्स, जिसको कहा जाता है गर्दिश कहते हैं। तो वीनस को स्ट्रांग करना है, मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। मर्क्यूरी के लिए एमराल्ड पहनना है, पन्ना कहा जाता है। साथ में वीनस को स्ट्रांग करने के लिए व्हाइट सफेद, सफेद पुखराज कहा जाता है। दोनों मिनिमम 3-3 कैरेट के रहना है, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनना है। इंशाल्लाह ताला ये दोनों पहनने के बाद जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। रही शादी की बात, 2017 मार्च के बाद शादी हो जाए, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम अस्मा है। अस्मा जी। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। दिल्ली से। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए।
जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1993 है और सर मेरी लाइफ में हर चीज में रुकावट है। नहीं, वक्त कोई भी बताएंगे? चीज- नहीं, वक्त बता सर दीजिए। हमें वक्त नहीं पता है, बस हाँ ये पता है कि सुबह की पैदाइश है। अच्छा, प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है आसमा साहिबा? सर बहुत अच्छा, इट्स वेरी गुड। कब से देख रही हैं आप प्रोग्राम? जी सर, अभी तो मैं कंटिन्यूसली फॉलो कर रही हूँ, मैंने फेसबुक पे भी आपको फॉलो किया हुआ है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम अस्मा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। आप तो बता रही जा रहे हैं, बोल रही जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है, रुकावट है, परेशानी है, मुसीबत है, टेंशन है। इंशाल्लाह ताला इसको ब्रेक डालने के लिए मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ, क्योंकि आपका जायचा अगर देखा जाए तो आप जिस दिन पैदा हुई हैं, हफ्ते के दिन पैदा हुई है, सैटरडे था उस दिन, साथ में आपका जो मून साइन है पाइसेस का, आपका जो असेंडेंट है सेजिटेरियस का, आपका जो लाड होता है मतलब असेंडेंट का जो लाड होता है जुपिटर थोड़ा खराब है, थोड़ा परेशानियां हैं। आप में जो स्किल्स हैं, एक अच्छी टीचर बन सकती हैं, एक अच्छी काउंसलर बन सकती हैं, लोगों को सर्विस देने की, इंशाल्लाह इसमें आप कामयाब रहेंगे। सबसे पहले थोड़ा वो जुपिटर वीक होने के कारण आगे आप नहीं बढ़ पा रही हैं, तरक्की में रुकावटें हैं, प्रॉस्पेरिटी रुकी हुई है। साथ में जो नवे घर का जो मालिक होता है, किस्मत चमकाने वाला, लाइफ में स्टेबिलिटी देने वाला, डेवलपमेंट देने वाला, सन भी खराब है, 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इम्प्रूवमेंट है, ना सेटलमेंट है। अभी तक परेशानी जिंदगी में है, शादी में भी रुकावटें आ रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए ये तमाम मुश्किलात को, परेशानी, रुकावटें, मुसीबतें, टेंशन टेंशन टेंशन, इनको ब्रेक डालने के लिए आप एक येलो सफेद पेन, ये पुखराज कहा जाता है, साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं। येलो सफेद 3 कैरेट का रहना है, याकूत रूबी 3 कैरेट का रहना है। येलो सफेद और याकूत दोनों मिलाकर एक लॉकेट बनाकर गले में पहने, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स रुक जाएंगे, अभी तरक्की याफ्ता दुनिया में आगे बढ़ेंगी, एक अच्छी टीचर बनेंगी, अच्छा हस्बैंड, अच्छा साथी मिलेगा, जीवन साथी मिलेगा, खुशहाल रहेंगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नांदेड़ से बात कर रहा हूँ, सैयद फकीर अहमद। सैयद फकीर अहमद। फकीर अहमद, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। मेरे नहीं, और लड़के के बारे में बता रहा है। उनका नाम बताइए लड़के का। हाँ, सैयद असरार अहमद। सैयद असरार अहमद। असरार अहमद जी, उनकी तारीख पैदाइश बताइए। 19 फरवरी 1986। वक्त बताएंगे? सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे सुबह। जी जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम सैयद फकीर अहमद साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं मेरे भाई? बस अल्लाह का करम है, कम से कम 6 महीने से लगा रहा हूँ, आपको जो है 8 नंबर लगा मेरा हुई। हाँ भाई, आप नांदेड़ में रह कर 6 महीने से बोल रहे, लोग तो कश्मीर से, हम क्या बताऊं कहाँ से कॉल करते हैं, 2 दिन सफर करके आ रहे हैं। एनीवे चलो लाइन मिल गई, आप कुछ किस्मत में। बताइए क्या जाना आपके बेटे के बारे में? उनके कारोबार के बारे में। क्या कारोबार कर रहा बच्चा? अभी कुछ नहीं, जो है बेकार है। हाँ बेकार है। शादी हो चुकी है, 2013 में शादी हुई। शादी होकर 3 साल हो गया, अभी बेकारी है। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शादी की जिम्मेदारी आने के बाद भी बेकार हैं, परेशान हैं। क्यों? क्या करते हैं कि जब सितारे गर्दिश में आते हैं, इंसान की जिंदगी में परेशानी आती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, यहाँ पे एक छोटी मिसाल देकर मैं आगे बढ़ूंगा, प्रॉब्लम बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, अगर किसान बारिश का इंतजार करे, फसल नहीं उगेगी। किसान क्या करेगा? फसल लगाने के बाद, ज़िरात लगाने के बाद, जो भी वो पौधे लगाता है, जो ज़िरात लगाता है, लगाने के बाद पानी की तलाश करेगा, बोरवेल डालेगा। अगर एक बोरवेल फेल हो गया, दूसरा बोरवेल डालेगा, कैसा भी कर पानी बाहर निकालेगा। अगर किसान सोच ले कि बारिश आएगी, अल्लाह की रहमत बरसेगी तो फसल आ जाएगी, तो वो फसल आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसी तरीके से हमारे नौजवान बहुत से क्या हैं, ये साल हम कोशिश किए तो हमारे लिए लक नहीं रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले साल हमारे लिए अच्छा काम करने के लिए हो जाएगा। इंशाल्लाह कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा। कहाँ से अच्छा हो जाएगा? इस मुश्किल अच्छा करने के लिए आपको बाहर निकलना है, आपको सोच लेना है। ये मुश्किल जिंदगी में है, इससे बाहर निकलना है।
कितने मेरे पास आते हैं, क्या काम करते हैं, 4 साल से खाली हूँ। 2003 में अभी का बंदा है मेरे पास, 2003 में सऊदी गया, 8 में आ गया, 16 आ गया, अभी तो बेकार है 8 साल से। क्या हुआ, तो बाहर के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अरे मियाँ इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं तो आगे क्यों नहीं बढ़े? नहीं, वीजा रिजेक्ट हो जा रहा, प्रॉब्लम हमारा, मुश्किल आ रहा है। तो 8 साल बाद किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब के पास जाओ तो इंशाल्लाह एक पत्थर पहने से आपको वीजा मिल जाएगा, वो मेरे पास आया है। तो मतलब क्या है, मुश्किलात आते हैं, 3 साल से बेकार हूँ, 4 साल से बेकार हूँ। तो जैसे कि जो मिसाल दी ना कि किसान अगर बारिश का इंतजार करेगा, बारह ने रहमत का इंतजार करेगा, तो फसल आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में अगला साल अच्छा रहेगा, अगला ऐसा नहीं है। आपको सही वक्त पर उठना है, बेदार होना है, आगे बढ़ना है, इंशाअल्लाह जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। यहाँ पर सूरह वाक़िया की 75वीं आयत का थोड़ा मैं बोल देता हूँ। सूरह वाक़िया कुरान मजीद में सूरह वाक़िया 75वीं आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कसम है उन सितारों की जिनके अंदर दुनिया का निजाम है। मतलब क्या है, सितारों के अंदर दुनिया का निजाम है। सितारे उठ रहे, सुबह सूरज निकल रहा है, चांद डूब रहा है, सूरज निकल रहा है, चांद डूब रहा है। आज 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, आज 15 हो गए, आज 14वीं का चांद था, 15, 16, 28 आ गई, 29वां चांद डूब गया, आज अमावस्या है। मतलब क्या है, ये दिन बदल रहे हैं, जिंदगी आगे बढ़ रही है, एक निजाम है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला के बताए हुए हजारों रास्ते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम बता चुके हैं, रेफरेंस दे चुके हैं। हमारे जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, जो भी मुश्किलात हो, उससे बाहर निकलना इंशाल्लाह जवाहर अच्छा काम करें। एनीवे, जैसे कि आपके बेटे के बारे में बताया, 3 साल होगी, शादी होगा, अभी बेकार है, क्या अभी तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उनका जन्म हुआ है वेडनेसडे के दिन पैदा हुए हैं, चाशुंबे के दिन पैदा हुए हैं, और उनका जो मूनसून बना हुआ है जमिनी का, असेंडेंट है एक्वेरियस का लॉर्ड जो है 12वें घर में बैठा हुआ है, थोड़ा परेशान कर रहा है, मुश्किलात कर रहा है, हर काम में डिले करता है। और 5वां घर का जो मालिक है मेर्क्यूरी भी वीक है, जिसकी वजह से माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, सोच कम हो चुकी है, क्या काम करूं, किस फील्ड में जाऊं, वो बच्चा अपने आप में ज्यादा कंफ्यूजन है। इससे बाहर निकलने के लिए डेवलपमेंट करना है, डेवलप करके आगे निकलना है। सबसे पहले मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करें, साथ में आकर सैटर्न को स्ट्रांग करें। सैटर्न को स्ट्रांग करने से क्या होता है, काम वक्त पर निकलेगा, आज का काम कल हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी। मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करने से क्या होगा, सोच बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा, चालाकी बढ़ेगी, इंटेलेक्चुअल जिसको कहा जाता है। एक अच्छा प्लानिंग आ जाएगा, मैं क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। एनीवे, अभी काम क्या करना है, जायचे में दिखा रहा है, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, फूड वर्ल्ड, अपनी इस्तिताअत देख लीजिए, अपनी कैपेसिटी देख लीजिए फाइनेंशियली, छोटा दुकान ही सही, छोटी चाय की होटल ही सही, अब जो भी हो अपने हिसाब से खाने पीने की चीजें में अपने बच्चे को लगा दी। इंशाअल्लाह ताला हम चैनल से बता रहे, प्रोग्राम से बता रहे हैं, 3 महीने के अंदर आप स्वीट बॉक्स लेकर मेरे पास आएंगे, क्योंकि बच्चा फूड प्रोडक्शन में अच्छा काम करेगा, उसमें उसको कामयाबी है। उसके अलावा अगर कोई दूसरी फील्ड में भेजेंगे थोड़ा बेकार रहेगा, थोड़ा परेशानी रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पास डायरेक्ट आ सकते हैं, थोड़ा बच्चे से हम बात भी कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहता है, क्या करने से आगे बढ़ेगा, वो सेकेंड मरहला है। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं खाने पीने के, इसमें भेज दीजिए। लेकिन भेजने से पहले आपका जो काम है, बीइंग ए फादर, आप एक वालिद होने के नाते एमराल्ड पहनाना है, दिमाग को बढ़ाने के लिए, चालाकी के लिए, और लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, और बिजनेस में डेवलपमेंट के लिए। साथ में एक नीलम पहनाना है, वक्त पर काम होने के लिए। दोनों बनाकर, एमराल्ड और नीलम, एक लॉकेट बनाकर गले में पहना, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम वरंगल से बात कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजीम है। अजीम जी, तारीख पैदाइश बताइए। जी हाँ, वालिद साहब के बारे में पूछना है। वालिद साहब का नाम क्या है बताइए? मोहम्मद बाशा मियाँ है। मोहम्मद बाशा मियाँ। बाशा मियाँ। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। उनकी तारीख पैदाइश मालूम आपको? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो जी अजीम साहब, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आप। मादर चाहूँगा आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गया। डॉक्टर साहब, अभी हम बता रहे थे, वो बता रहे हैं कि इसरार अहमद शादी 2013 में हो गई है, 2016 है। अभी जब बच्चा बाहर नहीं जाएगा कमाने के लिए तो बीवी के तो ख्वाहिशात रहेंगे, कुछ ना कुछ मांगेगी। जब फुलफिल नहीं होगा तो थोड़ा परेशानी होगी, झगड़े होंगे, मुश्किलात
ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, कितने लोग आते हैं 7 साल से खाली हूँ, 8 साल से खाली हूँ। एक बंदा है आज, उन्होंने थोड़ा अच्छी हालत में था, अच्छे पैसे वाले, उनको 1 महीने का जो सैलरी था तकरीबन 25,000 रियाल कुछ बता रहे थे, वो 4 लाख रुपये 1 महीने में कमाते थे वो। तो 2011 में कुछ प्रॉब्लम्स आई, लिटिगेशन आ कि वहाँ पे जो दोस्तों के वगैरह से इनके ऊपर कुछ दाल की प्रॉब्लम करके वो 2011 में आ गए। तो 5 साल से वो जॉब की तलाश में है, एक अच्छा सैलरी कमाने वाला। इंडिया में 4 लाख कौन देगा उनको? 50,000 1 लाख रुपए मुश्किल है उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये हजरत क्या कर रहे हैं, 4 लाख की तलाश में बहुत ढूंढ रहे हैं। 5 साल हो गए, अभी तक जॉब नहीं। मेरे पास आए थे, डिस्कशन हो रहा था, तो क्या मुश्किल आते कैसे है। इंशाल्लाह फिर बाहर जाने का हमने पूरा बताया रास्ता, फिर बाहर जा सकते हैं, ये रास्ते हैं। उस रास्ते को पाने के लिए ये जवाहरात इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। जवाहरात कैसे काम करते हैं? इंसान के अंदर जो कॉम्पाउंड्स है, मैं कितनी बार कह चुका हूं, वही कॉम्पाउंड्स जो है स्टोन्स में अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहले इंसान के मिजाज के हिसाब से उसको क्या सूटेबल रहेगा, पहले जानना है, इंफॉर्मेशन लेना है। जानकारी लेने के बाद वो मुश्किलात क्यों आ रहे हैं उसको रोकने के लिए, उस सितारे को डेवलप करने के लिए स्टोन्स पहनना है। जब जवाहरात में इंशाल्लाह ताला एक पॉजिटिविटी आएगी। कल तक निशाना लगा रहे हैं नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम है, निशाना फेल हो रहा है। पत्थर पहनने के बाद निशाना लगा रहे हैं तो निशाने पर लगेगा। मतलब क्या है, आप कोशिश करने के बाद, कितने लोग आते हैं, कितनी कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, शाम तक काम करता हूं, नतीजा 0 है। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, परेशानी में रखा हुआ है। जब आप इसे परेशानी में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए नजात की राहें हैं। अल्लाह ने हमें अक्ल जैसा मतलब नेमत से नवाजा है, तो अक्ल को इस्तेमाल करना है। अक्ल को इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी की इंफॉर्मेशन लेना है। लेने के बाद जवाहरात पहनने से इंशाल्लाह ताला जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, इंशाल्लाह अच्छा काम निकलेगा, आपका अच्छी मंजिल पर पहुंच सकेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अपना नाम बताइए। जकिया नाम है। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए जकिया साहिबा। कर दी, वॉल्यूम बंद कर दिया जी। बोल। हाँ, आपकी तारीख पैदाइश? हेलो जी, 1 मिनट जी। प्रॉब्लम है जकिया साहिबा, आप अपनी तारीख पैदाइश बताएंगी? पैदाइश का तो पता नहीं है। वालदा साहिबा का नाम बताइए। माँ का नाम तो हसीना है। हसीना जी, क्या परेशानी है? डॉक्टर एम रजा साहब से बात कीजिए। डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम। जकिया खातून, ज्यादा कुछ याद रहता है या तो बिल्कुल भूलने की बीमारी है, ये है। और परेशानी होती है कि इतनी कुरान तक नहीं पढ़ पाती। आप बोले जा रहे हैं, मैं बोल देता हूँ। नाम दे दिया है ना आपको, जकिया दे दिए, हसीना दे दिए हैं। नाम से देखा जाए तो कॉप्रिकॉन का मून सेन बनता है, जायशे में देखा जाए तो सन खराब है, जुपिटर खराब है। जुपिटर खराब होने से तरक्की में रुकावटें बहुत आती हैं, हर काम में रुकावट है, परेशानी है, और शादी की जिंदगी में थोड़ा मुश्किलात हैं। साथ में सन खराब हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंसिंग अभी तक नहीं है। ये सब ठीक होने के लिए, शादी में खुशहाल रहने के लिए, सेहत अच्छी होने के लिए एक याकूत पहनना है, रूबी कहा जाता है, साथ में येलो सफायर पुकराज कहा जाता है। दोनों बनाकर पहने, इंशाअल्लाह जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम जबीन ताज है। जबीन ताज जी, तारीख पैदाइश बताइए अपनी। तारीख है 26 अप्रैल जी 1974। 1974। वक्त बताएंगे आप? वक्त नहीं पता नहीं। ठीक है। आपकी वालदा साहिबा का नाम क्या है? अख्तर है। अख्तर जी, क्या परेशानी है, क्या जानना चाह रही हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जबीन ताज साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। हाँ समझ गया, इसीलिए पूछा कहाँ से बोल रहे हैं बोल के, क्योंकि बेंगलुरु की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए। बताइए क्या जानना है। मेरे सवाल है कि मुझे थोड़ा गुस्सा बहुत है। ओके। और कौन सा स्टोन डालना, कितना कैरेट का डालना, और कौन सी उंगली में डालना, जरा बता दीजिए। जरूर मेरी बहन जबीन ताज साहिबा। सबसे पहले आपका जो गर्म मिजाज है, आप जल्दबाज हैं, आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन जुम्मा का दिन है, बाबरकत दिन, अच्छे दिन पैदा हुए हैं। और आपका जो असेंडेंट अगर देखा जाए, जो असेंडेंट का जो लार्ड होता है वीनस का है। आपका जो सेकेंड है घर का जो मालिक होता है मेर्क्यूरी थोड़ा खराब है, जिससे थोड़ा आपका माइंड सही से काम नहीं करता, थोड़ा झटकाफा है, जल्दबाज है, क्योंकि असेंडेंट में मार्स बैठा हुआ है। मार्स जो होता है
ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला एनर्जेटिक पावर जो होता है, जो जितना भी जो करंट देख रहे हैं ना, जितना भी जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा देने वाला जो मार्स से मिलता है, प्लैनेट से मिलता है, मार्स प्लैनेट से मिलता है। तो वही हिसाब से आपकी थोड़ा झटकाफा हैं, जल्दबाज हैं, थोड़ा जज्बाती औरत हैं, इमोशनल पर्सनालिटी कहा जाता है, जल्दी बड़बड़ा देती हैं, बाद में फिर सॉरी बोल देते हैं। तो ये मिजाज है आपका। सबसे पहले आप उसको स्ट्रांग करने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। मेर्क्यूरी स्ट्रांग करने के लिए पन्ना पहनना है, यमराल कहा जाता है। रही बात 3 कैरेट का, छोटी उंगली में पहनना है। साथ में एक मोती बनाकर 3 कैरेट का रिंग फिंगर में पहनना है। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। हमने मेर्क्यूरी और मून का बताया क्योंकि थोड़ा आपको गुस्से का मिजाज है, थोड़ा लाइफ में थोड़ा ट्रबल डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है। गुस्सा हर लड़ाई की मतलब जड़ होती है, तो जड़ को काटने के लिए एक पन्ना पहनिए 3 कैरेट का, साथ में मोती 3 कैरेट का रिंग फिंगर में पहनना है। दोनों बनाकर पहने, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। अब ये कब पहनना है, रिंग तैयार होने के बाद हम बताते हैं, क्योंकि अभी बता दिया फला दिन, अगर वो दिन अच्छा नहीं रहा तो मुश्किल रहेगी। वक्त बता पूछने के लिए हमारे नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे नाज़रीन को इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा हो रहा है। जिस तरह से हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं या मैसेज आ रहा है या रिस्पांस मिल रहा है, उससे देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव कर रहा है और लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से खुशहाल बना रहा है। लोगों का क्या कहना है, इसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्जे में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फानी, और इस जहान फानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हजरत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है, जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफर में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है। लेकिन राह इंसान को बताई है, हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं। कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त, तो कोई खूबसूरत। जी हाँ, चौंकिए नहीं, कादिर मुतलक ने कायनात की हर शय इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है, उसकी खुसूसियात क्या हैं? ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। रासिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है, उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जेम्स ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी
मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए नग जो है चॉइस करते हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूबनगर एमपी साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर और मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर डी वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, कीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर, B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलोर। Email rasikgems@gmail.com. Website rasikgems.com. Rasik Gems and Jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. तो नाज़रीन, देखा आपने कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से खुशहाली में बदल दिया है। नाज़रीन, आप भी अगर हमसे बात करना चाह रहे हैं, हमें कॉल करना चाह रहे हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके बाद उनसे जाके मिल सकते हैं और उनके मशवरों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो हमारे गल्फ़ के नाज़रीन हैं वो एक नंबर नोट कर लें, जो नंबर है 05080279779। नंबर एक बार फिर आप नोट कर सकते हैं 05080279779। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मैं कॉल हमारे पास है लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि लोगों के जो शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रासिक जेम्स और ज्वेलर्स जो पर्ल जो है किस तरह से उनकी शादी को कामयाब बना सकता है या शादी करवा सकता है? एक्चुअली सबसे पहले जो शादी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं 2 रकम की होती हैं। एक होती है शादी में रुकावटें, डिले होना। जी। बहुत से लोग आते हैं कि रिश्ते आ रहे हैं, देखने चले जा रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, देखने चले जा रहे हैं। बहुत से लोग मंगनी होने के बाद टूट गई, थोड़ा परेशान होते हैं। और कुछ लोगों की शादी के बाद जो मुश्किलात आते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं शादी होने के 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जो मुश्किलात आते हैं, ये सारे परेशानी जब होते हैं, सितारे में जब गर्दिशें आती हैं तो ये मुश्किलात आते हैं। उसको ठीक करने जब हमारे पास लोग आते हैं, सबसे पहले हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये जो मुश्किलात हैं आपकी कितने दिन के हैं, 1 दिन के हैं, 15 दिन के हैं, 20 दिन के हैं। इंशाल्लाह 20 दिन के बाद ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। अगर आपने एक बार उस 20 दिन को अपने मतलब एहतियात से बरत लिया तो 80 साल ज़िंदगी जा सकती है। अगर आप जल्दबाजी कर लें, आप भी परेशान, बच्चा भी परेशान, बच्ची भी परेशान। थोड़ा वक्त लेना है, सोचना है, समझना है, क्योंकि सितारों का जो मूवमेंट होता है, जो गर्दिश होती है, मार्स का जो होता है 45 दिन का, चांद का 2.5 दिन का, सूरज का 1 महीना,
इसी तरीके से जुपिटर का 1 साल, मतलब कुछ सितारे जो होते हैं 30 डेज के हैं, 27 डेज के हैं, 2.5 डेज के, मतलब ऐसे दिन में होते हैं। जब ये सितारा अपने दुश्मन घर में बैठ जाता है तो मुश्किलात खड़ी कर देता है। वो मुश्किलात जो होती है टाइम बिंग रहता है, 1 महीने के लिए रहता है। उसे बाहर निकलने के लिए इंफॉर्मेशन एक बार जानकारी ले लेना है, जानना है ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर मुश्किलात रहे तो हम इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद जवाहरात देंगे। जवाहरात हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, नेमतुल्लाह है, कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में जवाहरात को शुमार किया है। तो इस नेमत में पहनने के बाद सबसे पहले आप मशवरा कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी जो बात होती है, आप जान सकते हैं मुश्किलात कब तक रहेंगी। उसके बाद जो है अगर मुश्किलात बढ़ने वाली भी हैं, उसको रोकने के लिए ये जवाहरात पहनने से जिंदगी में खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं MQ अली बोल रहा हूँ, लखनऊ से। MQ अली जी जी। 11 जनवरी सन 1971। 11 जनवरी सन 1971। वक्त तो बताएंगे? वक्त शाम का 6:15। जी डॉक्टर साहब से बात करा दीजिए। जी क्या जानना चाहते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम MQ अली साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल मेरी एक बार आपसे बात हुई थी। ओके। तो आपने जो जो चीज बताई थी मेरे बिजनेस के बारे में बिल्कुल सही थी। तो मैं तो बड़ा वो रह गया था कि जो चीजें मेरे साथ गुजरी हैं उन चीजों का आपने मुझे बता दिया, और उन चीजों का आपने ये कहा कि भाई इन चीजों से होशियार रहना। लेकिन अल्लाह का शुक्र, परवरदिगार ने उस रास्ते से मुझे निकाल दिया, अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने। अल्लाह सलामत रखे आपको, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया रहा। थोड़ा सा डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, मेरे बिजनेस के साथ साथ तो जो चीजें आपने बताई, तो मैंने याकूत तो पहन लिया है, मोदी भी पहन लिया। 15 दिन जुमे की नमाज के बाद मैंने पहना था। अगले 15 दिन हो रहे हैं, 15 दिन होने, 16 दिन हो गए आज। आप जुम्मे के दिन पहन लिए आप? जी 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 जी। ऐसा नहीं रहता मेरे भाई, देखिए आप जुम्मा तो बाबर का दिन है, हम जानते हैं, लेकिन पत्थरों के लिए हर एक पत्थर के लिए अलग अलग दिन होता है। यानी भी आपने पहन लिया तो हम बता देता हूँ, इस पत्थरों को निकाल कर फिर से आप उसको पानी में धोकर संडे की सुबह 6:30 बजे बाद नमाज फजर पे इंशाअल्लाह ताला आपको और तो आपको तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। अब रही बात जो मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आने तो रुक गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ भी देख रहा हूँ मैं प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया। देखिए यही तो सबसे बड़ा फायदा अभी सवाल के शादी के मामले में, बिजनेस के मामले में, नॉट ओनली मैरिजेस, हर एक मुश्किलात के बारे में जान सकते हैं कि जिंदगी मेरी कैसी रहेगी। इंसान एक सवाल के लिए आता है, मेरे पास जॉब नहीं है, हम जॉब भी बताते हैं, जिंदगी हर चीज बताते हैं। तो इस हिसाब से आपका इंशाअल्लाह बिजनेस आगे बढ़ेगा साहब। रही बात पत्थरों की, आप संडे की सुबह पहनना है उसको बनाकर पहन लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, और आगे बढ़ेंगे। और बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो फूड प्रोडक्शन के लिए आपको अच्छा रहेगा, अच्छा मौका मिलेगा। मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, फर्टिलाइजर जिसको कहा जाता है, जो पौधों वगैरह को जो इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं या फूड प्रोडक्शन में जा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं, खुशहाल रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह की तारीफ है कि जिसने आपको एक अच्छी राह बता दी, सीधा सिरात मुस्तकीम पर दिखा दिया। हम दुआ करते हैं कि ज़िंदगी में खुशहाल रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं तमाम नाज़रीन से यही उम्मीद करता हूँ कि जो जवाहरात का करिश्मा देख रहे हैं या जिन्होंने डॉक्टर अहमद रज़ा साहब से मशवरे किए, उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल और खुशगवार गुजरे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं पे इजाज़त नहीं देता। कॉल तो हमारे साथ बहुत है, लेकिन वक्त हमारे साथ इजाज़त नहीं देता है। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।